जी। जैसे कि हमने एडमिशन के प्रोसेस में देखा था कि हम रजिस्टर ऑनलाइन में जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इसी में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन का। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि इसमें कौन विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2023 सत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है फॉर सेकेंड या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, दे आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस टर्म एंड एग्जामिनेशन। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है जनवरी 2023 सत्र में, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। और जुलाई 2023 के वो विद्यार्थी जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल बीसीए, एमसीए, मैनेजमेंट प्रोग्राम, दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जिनमें सेमेस्टर आधारित एडमिशन दिया जाता है, वो एलिजिबल हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर में अपीयर करने के लिए। और वो सभी विद्यार्थी जो पहले किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और वो किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी लास्ट डेट क्या है। प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, जैसा पहले बताया कि आप होम पेज पर जाइए, रजिस्टर ऑनलाइन में जाइए, टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑप्ट करते हैं तो ये पोर्टल खुल जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, exam.ignou.ac.in। लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए विदाउट लेट फी जो लास्ट डेट अभी है वो 15 अक्टूबर 2023 विदाउट लेट फी है। और ये एग्जामिनेशन हमारे 1 दिसंबर से शुरू होकर के 6 जनवरी 2024 तक चलेंगे, जिसमें कि 30 वर्किंग डेज होंगे। यहाँ पर हम देखें शेड्यूल के बारे में। फ्रॉम 1 सितंबर दिस पोर्टल वाज ओपन फॉर फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म और 15 अक्टूबर जैसा पहले बताया 6 बजे तक शाम को विदाउट लेट फी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है। फीस की हम बात करें तो फीस per course that is 200 rupees for theory courses and practical और lab courses। उसी तरह से 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक लेट फी के साथ में होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट देर विल बी अ लेट फी ऑफ ₹500 एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 10th of November up to 6 p.m. there will be a late fee of ₹1100 for filling up the term and examination form, and this fee structure which is 200 rupees per course, this is for theory courses and practical or lab courses for admission till December 22, that's right ma'am. For the students who are admitted till December 22 admission cycle, this is the prescribed fee for those students. And if we talk about the practical or project fee for January 2023 admission cycle onwards, तो उसमें थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए तो 200 रुपीज पर कोर्स ही है, बट दे हैव टू पे एडिशनल फी फॉर प्रैक्टिकल फी। अगर आपका जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो अप टू 4 क्रेडिट्स है तो हर एक कोर्स के लिए आपको 300 रुपीज पे करना होगा इफ यू वांट टू अपीयर इन द टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स। अगर वो कोर्स आपका 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है देन यू हैव टू पे 500 रुपीज। उसी तरह से प्रोजेक्ट फी है, प्रोजेक्ट फी में भी अप टू 4 क्रेडिट्स अगर आपका है कोर्स देन यू हैव टू पे 300 रुपीज पर कोर्स, और उससे ज़्यादा अगर है तो यू हैव टू पे 500 रुपीज पर कोर्स। और इसके बाद में जिस तरह से लेट फी एप्लीकेबल है दिसंबर 22 तक के लिए, उसी तरह से वो एप्लीकेबल है जनवरी 23 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड्स, दैट इज लेट फी ऑफ ₹500 एंड 1100। एंड इसमें नीचे पर हम देखते हैं कि हमारी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। वी हैव टू इंश्योर कि हमारा रजिस्ट्रेशन उस कोर्स के लिए वैलिड होना चाहिए जिसमें हम एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, then they are not eligible for December term and examination because that is an annual program और उनका eligibility बनेगा June 2024 में। they have to spend the minimum yes, period. they have to spend the minimum period within that particular year and then only they can apply for term and examination. Likewise they have to submit the assignments, जितने भी courses में वो examination में appear होना चाहते हैं, as per deadline they have to submit the assignments at their study center as per the instructions issued by the regional center.
उसी तरह से फर्दर इफ वी गो डाउन हम देखते हैं कि क्लास ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर दी गई है. I think basic information you have very well demonstrated over here, and it is advisable that the eligible students who wish to appear for the examination, they should very carefully read the instructions provided to minimize the chances of error for themselves also, and the delays, consequent delays. So it is better that you follow the instructions which are given on the very vivid and clear descriptions on the IGNOU website at the link which was just shown to you. Similarly, we also have the link for online programs, the examination for online programs, which is done in two modes. One is the paper and pen mode, and the other is a computer based test. So, and in the portal itself there will be an option for the applicant to fill up whether they want to choose the paper pen mode or the computer based test mode for the online programs. So you have to do that very carefully, and after that you will get your control number, and the hall ticket will be posted on the IGNOU website in due course of time. So keep yourself abreast with the IGNOU website for all the latest information related to the important instructional components which are important milestones for you to complete the program of studies successfully.